नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बागोरिया आपका बागोरिया मैथ क्लब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तुम सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। तुम सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। तुम कुछ दिन और मेरे साथ पसीने बहाओ, तुम कुछ दिन और मेरे साथ पसीने बहाओ। फिर देखना ये वक्त खुद कहेगा, फिर ये वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। तो दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथ का पार्ट 11 लेकर चल रहे हैं। जिस भी मित्रों ने अगर पीछे के पार्ट 10 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि वे पहले जाकर पीछे के पार्ट देखें, जिससे कि आपको पूरी बेसिक मैथ यानी कि गणित का पूरा बेसिक आपको कंप्लीट होता जाए, आपको कहीं भी दिक्कत न आए। अगर आप बीच से स्टार्ट करोगे तो मित्रों हो सकता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैं आपको शुरू से देखने के लिए सलाह देता हूं। तो मित्रों, आज अपन अपना 11वें पार्ट के अंदर लेकर चल रहे हैं चर राशियों के बारे में, कि चर राशियों की संक्रियाओं के बारे में। कि चर राशियां, आपने पता है कि गणित के अंदर 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मात्र 4 ही प्रकार की संक्रियाएं होती है, वो हर अलग अलग चीज के ऊपर लागू होती रहती है। तो उसी में से आज अपन लेकर चल रहे हैं कि चर राशियों की संक्रियाएं। और इससे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कि चर राशियां होती क्या है, ये राशियां होती क्या है। चर राशियां अपने गणित के अंदर मात्र 2 प्रकार की राशि काम में आती है। एक तो चर राशि काम में आती है और एक आती है अचर राशि काम में। तो ये 2 प्रकार की राशि अपने गणित के अंदर काम में आने वाली है। तो इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, फिर अपन चर राशियों का जोड़ घटाव लेकर चलेंगे। अचर राशियों का तो अपन पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन अब चर राशियों का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चर राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और इन्हीं के साथ साथ मैं आज मित्रों ये जो रूट वाली संख्या है, इन्हीं की भी संख्याएं लेकर चलूंगा कि इनका जोड़ बाकी घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो सभी को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि दोनों एक ही टाइप है। चर राशि और रूट की संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग दोनों लगभग सेम है, तो इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको समझने के अंदर आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं मित्रों आपको बता देता हूं, राशियां 2 प्रकार की होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले चर राशि होती क्या है। ये चर राशि वे राशियां होती है जिनका मान निश्चित नहीं हो, यानी कि जिनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। अपन जितनी भी बार चर राशि का यूज करेंगे तो हो सकता है कि उसका हर बार अलग अलग मान प्राप्त हो अपने को, यानी कि उसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि एक बार तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि वे राशियां जिनका मान निश्चित न हो, निश्चित नहीं हो, वे राशियां चर राशियां कहलाती है। ठीक है मित्रों, यानी कि वे राशि जो जिनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है वे चर राशि कहलाती है। अब आइए उनकी पहचान क्या होती है। पहचान मैं बता देता हूं, यानी कि एग्जांपल की सहायता से। अपने जो अल्फाबेट के अंदर जितने भी अक्षर आते हैं, अल्फाबेट सभी जानते होंगे मित्रों, अपन एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं, यानी कि एबीसीडी के अंदर जितने भी अक्षर आते हैं, ए से लेकर और कहां तक जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं, वे सभी के सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, चर राशियां कहलाती है। तो जब भी अपन एबीसीडी के किन्हीं भी अक्षर का प्रयोग अगर गणित के अंदर करते हैं तो उन्हीं राशियों को अपन चर राशि कहते हैं। देखो मित्रों, मैं एग्जांपल्स की सहायता से आपको संतुष्ट कर देता हूं कि अपन जैसे गणित के अंदर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अपन मान बैठते हैं कि जैसे मान लिया कि माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है, तो अपन ने क्या माना, उस पुस्तक का मूल्य x रुपए माना है। अब ये x क्या है, एबीसीडी का अक्षर, तो अल्फाबेट का ही तो अक्षर है। अब एबीसीडी का अक्षर है तो अब इसका मान निश्चित अपने को जरूरी नहीं है कि हर बार इस पुस्तक का मूल्य x मानने के बाद हमेशा 20 रुपए ही प्राप्त होगा। नहीं, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी अपन अलग अलग मान रखेंगे, इसके अंदर अलग अलग संक्रिया करेंगे, तो हर बार इसके अंदर इस पुस्तक का मान अलग अलग रुपये प्राप्त होंगे, कभी 20 कभी 40, यानी कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पुस्तक का मूल्य कितना है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए
यानी कि इस पुस्तक का मान कभी भी निश्चित नहीं आया है। माना तो अपने क्या था x, और उस x का मान एंड में कभी भी निश्चित नहीं आता है, वो हर बार अलग अलग यानी कि अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग आता रहता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी चर राशियां क्या होती है। अपन x भी मानते हैं, y भी मानते हैं, z, p, q, l, m कुछ भी मान सकते हैं, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं। अपन स्वतंत्र है इसके लिए। तो इसलिए जो भी राशियां मानी जाती है उनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है, और वही राशियां चर राशियां कहलाती है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको चर राशि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अपन लेकर चल रहे हैं अगली अचर राशि। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि मित्रों मैं बता देता हूं आपको कि अचर राशि वे राशियां होती है जिनका मान हमेशा निश्चित होता है। तो एक बार तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर करता हूं कि कैसे है ये अचर राशियां। तो अचर राशियां वे राशियां यानी कि वे राशियां जिनका मान निश्चित हो। वे राशियां अचर राशियां कहलाती है। जिन राशियों का मान निश्चित होता है वे अचर राशियां कहलाती है। कैसे, क्या पहचान है उनकी पहचान मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि अपनी गिनती के अंदर 1 से लेकर और अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी राशियां यानी कि वे सभी संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। यानी कि 1 से लेकर और 1, 2 इसी प्रकार से बढ़ते हुए कहां तक, इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक की जितनी भी संख्याएं, अब चाहे ये धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी प्रकार की काउंटिंग है। इसमें ये मत समझ लेना कि प्लस प्लस वाले हैं, इसके अंदर सभी यानी कि जीरो भी शामिल है, इसके अंदर यानी कि जीरो भी शामिल है, सभी माइनस के भी शामिल है, -1, -2, -3 इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए और कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। अब मित्रों मेरे को लेना तो वैसे था इस तरह से कि माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी, इस तरह से ऐसे चला था, लेकिन मैं बड़े से छोटे की तरफ चला हूं। इस साइड में ध्यान रखना, कभी ये मत सोच लेना कि ये क्या लिख दिया। ठीक है मित्रों, तो माइनस इंफिनिटी तक इस प्रकार सभी तो धनात्मक संख्या है और सभी ऋणात्मक और जीरो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, ये सभी की सभी संख्याएं अचर राशियां कहलाती है। ठीक है मित्रों, क्योंकि इनका मान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मैंने मान कहीं भी लिख दिया कि एक पुस्तक का मूल्य है, एक पुस्तक का मूल्य मैंने लिख दिया कि 20 रुपए है, तो मित्रों उसका 20 रुपए ही रहेगा, उसका चेंज कर अपन ये नहीं बता सकते कि उसका 20 रुपए में खरीद कर लाए, तो ये नहीं बता सकते मित्रों कि अब ये 30 के 20 को अपन 30 नहीं लिख सकते हैं, नहीं इसको 50 लिख सकते हैं, नहीं इसको 5 लिख सकते हैं, 20 है तो 20 ही रहेगा, इसका मान कदापि चेंज नहीं होने वाला है। हमेशा चर राशियों का मान निश्चित होता है, यानी कि जहां पर अपन गिनती के अंक लिख देते हैं उनका मान हमेशा एक निश्चित स्थान लिए हुए रहता है, वे कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने कहीं लिख रखा है 10, तो अब ये 10 है तो ये 10 ही है, इसकी जगह अपन चेंज करके कभी भी 10 की जगह ऐसे नहीं लिखते हैं कि मैंने 10 की जगह ये लिख दिया, नहीं मित्रों कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मान निश्चित होता है कि 10 होता है तो यही 10 है, तो 10 यही रहेगा, ये 11 है तो यही 11 है, ये निश्चित है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये है अचर राशियां। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल की सहायता से भी मैंने समझा दिया, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशियां क्या होती है और अचर राशियां क्या होती है। अब अपन चर राशियों और अचर राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तो अचर राशियों के अपने सभी संख्याएं जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ कर चुके हैं अपन आसानी से। जिसने नहीं देखे वो पीछे सभी प्रकार की दशमलव संख्या होंगे, भिन्न संख्या होंगे, सभी प्रकार की अपन कर चुके हैं, उनको देख लेना जिनको आवश्यकता है उनको। तो मित्रों अपने अब चर राशियों को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अब ये अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं चर राशियां, सॉरी अचर राशियों को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हैं अपन चर राशियां। अब चर राशियों को अपन पढ़ेंगे तो चर राशियों के बारे में पढ़ने से पहले, इनके जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ने से पहले मैं मित्रों आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं कि इनका कुछ थोड़ा सा बेस और है, अगर वे आपने पहले सीख लिया तो अपन उनकी सहायता से आसानी से जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकेंगे। तो इसलिए मैं इनका जो भी जड़ है इनकी वो जड़ पढ़ा रहा हूं। पहले मैं मित्रों आपको
तो मित्रों आइए अपन अब लेकर चल रहे हैं पद, क्योंकि चर राशि पढ़ने से पहले अपने पदों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर अपन चर राशियों का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले पद पढ़ाने जा रहा हूं। पद ये होते क्या है, मैं बार बार पद वर्ड का यूज करूंगा, तो ये पद होते क्या है इनको अच्छी तरह से समझना मित्रों। पद होते भी हैं जब भी चर राशियां और अचर राशियां आपस में गुणा या भाग की संक्रिया द्वारा आपस में इकट्ठी हो रही हो, समूहित हो रही हो, तो उसको अपन एक पद कहते हैं। जब भी चर राशियों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए तो ऐसी कंडीशन में एक पद दूसरे पद से अलग हो जाता है। ठीक है मित्रों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिख दिया यहां पर 5xy प्लस 7x स्क्वायर y प्लस या फिर माइनस मैंने लिख दिया है 3y स्क्वायर। ठीक है मित्रों, मैंने ये एक एग्जांपल है, इसकी सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पद होते क्या है। पद समझना मित्रों अच्छी तरह से, पद होते भी हैं जिनके बीच में मैंने अभी अभी बोला है कि जिनके बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो सकता है, यानी कि गुणा और भाग की संक्रिया हो सकती है, लेकिन प्लस या माइनस की संक्रिया होते ही वो पद उस पद से अलग हो जाता है, दूसरे पद का निर्माण करने लग जाता है। तो देखना मित्रों यहां पर पहले इसके अंदर, इसके बीच में देखो 5 और x बीच में किसी का निशान नहीं है, तो इसका मतलब गुणा का निशान होता है। जो कोई भी दो राशियों के बीच में मध्य में कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब गुणा का निशान माना जाता है, हमेशा गुणा का होता है। तो इसके बीच में 5 और x के बीच में कुछ नहीं है, गुणा का। y और x के बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा का। इसका मतलब ये तो गुणा का, यहां तक तो पद अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा का है। अगर मैं एक मिनट भाग का भी लेकर चलूंगा एग्जाम्पल आगे, तो इसके अंदर आप देखना यहां पर आगे चलकर यहां किसका चिन्ह आ गया, प्लस का आ गया। अब प्लस का चिन्ह आते ही अपने को पता है, प्लस या माइनस का चिन्ह आते ही बस आप इतना याद रखिए कि जहां भी प्लस या माइनस, केवल दो ही चिन्हों की बात कर रहा हूं मैं, प्लस या माइनस चिन्ह आते ही वहां से उस पद का पद अलग हो जाता है वो पद। ठीक है मित्रों, तो यहां पर इसका मतलब प्लस का चिन्ह आते ही ये एक पद बन गया है, इतना इतना। ठीक है, ये अकेला एक पद है। अब यहां से आगे वाला पद स्टार्ट होगा। अब आगे वाला पद देखो, x स्क्वायर और 7 के बीच में किसी का निशान नहीं है, तो गुणा का है। x स्क्वायर और y के बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहां पर भी किसका है, गुणा का है। इसका मतलब यहां तक तो गुणा का निशान चल रहा है, ये तो एक ही पद है, लेकिन अब आकर किसका निशान आ गया, माइनस का। और जो ही मैंने कहा था प्लस या माइनस का निशान आ जाता है, तो वो एक अलग से पद का निर्माण कर देता है। तो इसका मतलब इस व्यंजक में ये दूसरा पद होगा, पहले ये पहला पद, ये दूसरा पद। और ये देखो इनके बीच में प्लस या माइनस का निशान नहीं है, केवल गुणा का है, तो इसका मतलब ये कौन सा पद, ये तीसरा पद होगा। तो इस प्रकार से ये देखो अलग अलग पद है, यही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, पद की पहचान बस इतना सा याद रखना कि जब भी प्लस या माइनस का चिन्ह बीच में आ जाए तो वही एक पद का निर्माण हो जाता है, पद फट जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है मित्रों, गुणा या भाग का निशान तो पद अलग नहीं होगा। जैसे मैंने मित्रों ये बता दिया है, मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर बटा y, या फिर मैं इसी को ये लिख दू 6x स्क्वायर भाग y, एक ही तो बात है मित्रों। ये देखो 6x स्क्वायर y, और ये भी देखो, अब इसके साथ में एक पद और अलग से यहां पर ऐड कर देता हूं, जिससे कि पता चल जाए प्लस 6y। ठीक है मित्रों, मैंने ये लिख दिया है। अब देखना यहां पर, और इसके साथ भी ऐड कर देता हूं प्लस 6y। अब यहां ध्यान देना मित्रों, ये देखो अब कितने पद है इसके अंदर, ये और ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैंने बता रखा बटे में जो भी राशि होती है उसका मतलब वो क्या, भाग में एक ही चीज है ये। ठीक है, और आगे प्लस 6y सेम है। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, इसलिए मैंने समझाने के लिए बताया है। अब यहां पर देखना, यहां पर आप कहोगे कि यहां पर देखना मित्रों 6x स्क्वायर बटे क्या है, y, बटे का मतलब किसका है, भाग का निशान। तो मैंने कहा था गुणा या भाग का निशान आ सकता है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस या माइनस का निशान नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर इसका मतलब ये तो भाग का निशान है, इसका मतलब ये तो यहां तक तो अभी तो पद ही, अभी तो नहीं अलग हुआ है। अब आ गया प्लस का, अब प्लस का आते ही अब अलग हो गया, इसका मतलब अब ये इतना इतना एक क्या है, अलग से पद है, और ये अपने आप में अलग
एक पद है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे तो यही बात है, ये भी पूरा इतना इतना क्या है, एक पद है। इसमें तीन पद मत मान लेना कभी ये सोचो कि ये तीन हो गए, नहीं, ये तो भाग का चिन्ह है। भाग का है तो अपने को पद अलग नहीं करना है यहां से, ये इतना इतना 6x² भाग y, ये इतना एक ही पद है, अकेला पद है ये इतना इतना। ठीक है मित्रों, अब यहां पर प्लस का आते ही ये क्या हो गया, एक अलग से पद हो गया। तो इसका मतलब ये भी दो पद है और ये भी दो पद है। मैं आशा करता हूं कि आपको पद पहचानने आ गए होंगे। तो अब अपन आगे चल रहे हैं। इसके अंदर एक छोटी सी चीज और है जो कि अपन बहुत काम में आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसको बता देता हूं। वो है अगली चीज, गुणांक। इसके अंदर काफी बार गुणांक पूछ लिया जाता है। गुणांक, ये गुणांक वर्ड होता क्या है और क्या होता है गुणांक। ठीक है, तो गुणांक का मतलब देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, गुणांक, गुणांक मतलब गुणा में। ठीक है, तो कोई भी राशि के गुणा में, जो भी राशि गुणा में है वही उसके गुणांक कहलाएंगी। जैसे मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिख दिया है 3y² z। ठीक है, और यही मान लो इसके अंदर पद अकेला देकर गुणांक पूछेगा तो अकेला पद देकर पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें ये एक पद है, देखो इसके अंदर प्लस या माइनस अलग से नहीं है इसके अंदर निशान, तो ये पूरा अकेला क्या एक पद है। अब ये पद देकर इसमें पूछ लिया जाए, मान लो इसमें कह दिया जाए कि बताइए कि z का गुणांक क्या है। देखो z ये रहा, इसमें आप z का गुणांक पूछेगा तो इस पद के अंदर z को छोड़कर, यानी कि जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी जो भी राशि उसके साथ गुणा में है वे सभी उसके गुणांक कहलाएंगी। अब इसका मतलब इसके अंदर z का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, z को छोड़ दो, z को छोड़ने के बाद क्या बच गए, 3y²। इसका मतलब इसमें z का गुणांक क्या है, 3y²। इसी प्रकार से इसमें एक y², तो y² का भी अगर गुणांक पूछ लिया जाए तो y² का गुणांक क्या करेंगे, इस बार अपने को पता है कि y² को छोड़ देंगे क्योंकि y² का पूछ रहा है, तो y² को छोड़ देंगे। तो y² को छोड़ने के बाद क्या बच गया गुणा में, तो 3 और z, तो इसका मतलब 3z है वो क्या इसका गुणांक है। तो मैं आशा करता हूं कि गुणांक भी आपको पहचानने आ गए होंगे कि जिस भी राशि का गुणांक पूछा जाता है उसको छोड़ दिया जाए और उसके साथ अन्य जो भी गुणा में है वे सभी राशियां क्या कहलाएंगी, उसका गुणांक कहलाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं अच्छा सा मित्रों, मैंने ये एग्जांपल ले लिया है कि 5x² बटा y। ठीक है मित्रों, अब इसके अंदर देखना, इसके अंदर पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें y का गुणांक क्या है। ठीक है, तो y का गुणांक पूछ रहा है तो कैसे बताओगे, y का गुणांक अपन देखो मित्रों बता सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब देखना ऐसी जो भी राशियां बटा में होती हैं इनको मैं लिख सकता हूं 5x² गुणा 1 बटा y। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि ये 1 बटा y तो बटा में y है, इसका मतलब क्या है, ये 1 बटा y और ये इसके ऊपर वाले के साथ क्या है गुणा में, इसका मतलब यही होता है क्योंकि 5x² को 1 से गुणा करेंगे तो 5x² और बटे में क्या है y, यही का यही प्राप्त हो रहा है। तो इसको तोड़कर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो बटा में होती है उनको इस प्रकार से तोड़ देना। अब y का गुणांक पूछा है, किसका पूछा है, y का गुणांक पूछा है मित्रों, तो y का गुणांक अपने पता है कि देखो ये मैं पहले इससे पहले 1 बटा y का गुणांक लिखता हूं क्योंकि सीधा अपन y का नहीं लिख सकते, एक बार आपको पता होना चाहिए फिर सीधा भी लिख लोगे, लेकिन आप इस तरह से सीखना। पहले मैं 1 बटा y का गुणांक लेता हूं, तो 1 बटा y का गुणांक क्या हो गया 5x², यही तो बच गया इसके, 1 बटा y को छोड़कर क्या बच गया 5x² बच गया है, ये इसका है। लेकिन ये तो 1 बटा y का अपने को तो y का गुणांक पूछा है, तो y का गुणांक अपन कैसे लिखेंगे, अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में भी क्या मान लेते हैं 1। अब इनको वज्र गुणा कर लेते हैं मित्रों, वज्र गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मैंने इसको 1 को इससे गुणा किया तो क्या हो गया 1 हो गया, 1 को 1 से किया तो 1, और इस साइड में मैं y को 5x² से कर रहा हूं तो ये हो गया y 5x²। अब अपने को तो y का निकालना है तो y को तो यही रखो, इसके साथ जो भी उसको इस साइड में भेज दो, तो 5x² गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में, यानी कि y बराबर क्या हो गया 1 बटा 5x²। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से अगर y का गुणांक देखा जाए तो क्या आएगा 1 बटा 5x²। ठीक है, अब यहां से ये मैंने समझाने के लिए इतना कि आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो
देखो 1/y है, लेकिन अगर आपने को पूछा है y का, तो ये 1/y है, तो अपन इसका जो गुणांक है उसको 1 के बटे में लिख देंगे, बस वो ही उसका गुणांक हो जाएगा। तो y को तो ऐसे कैसे लिख लिया आपने y, और गुणा में क्या है 5x², तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/5x², यानी कि ये 1 में ये इसके न लगाकर इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर अपने को पता है। ये मैंने इसीलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए, अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आपको कंफ्यूज रहता, इसलिए मैंने मित्रों आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताया है कि इस प्रकार से होता है। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूं आप गुणांक आसानी से बता सकते हो। अब इसी प्रकार से इसमें देखना एक बार, ये x² का पूछ रहे इसमें कि x² का गुणांक क्या होगा इसी में, तो क्या बताएंगे देखना। मैंने ये लिख दिया है x² का गुणांक पूछ रहा है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक, x² को छोड़कर देखो और क्या बच रहे हैं, x² इसमें ले लो चाहे इसमें, ठीक है, x² को छोड़ देंगे तो ऊपर तो क्या बच रहा है 5, नीचे क्या है y, यानी कि 5/y, यही क्या होगा इसका x² का गुणांक होगा। तो कुछ भी नहीं है मित्रों, बड़ा आसान है। तो आपको शायद समझ में आ गए होंगे पद और गुणांक। अगर ये समझ में आ गए तो अब अपन जोड़ बाकी गुणा भाग चर राशियों की आसानी से कर पाएंगे और रूट की संख्याओं के भी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए मित्रों, मैं अब लेकर चल रहा हूं आगे कि अपन सबसे पहले चर राशियों का और जो रूट की संख्याएं हैं उनका अपन जोड़ घटाव कैसे करते हैं, सबसे पहले उनको पढ़ेंगे अपन मित्रों। अब पहला एग्जांपल लेते हुए, मैंने पहला एग्जांपल लिखा है इस प्रकार से, देखो कितना बड़ा एग्जांपल लिखा है, और इसकी सहायता से मैं समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से अपन चर राशियों का जोड़ और घटाव करते हैं। देखो दोनों संख्याएं एक जैसी होती है, चर राशियों का जोड़ और घटाव बस माइनस में माइनस कर देते हैं और प्लस के अंदर प्लस कर देते हैं, अंतर इतना ही होता है, और बाकी पहचान करने का तरीका सारा एक होता है जोड़ और घटाव का, इसलिए मैं साथ लेकर चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। ध्यान से देखना, सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको चर राशियों के जोड़ और घटाव सीखने हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि समान पद कौन कौन सी है, ये अपने को पहचान करनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन समान पदों को, समान पद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा पद किसका समान पद है, वो पहचानना सीख लिया तो मित्रों आप जोड़ और घटाव को, चर राशियों के जोड़ और घटाव को आप चुटकियों के अंदर हल कर सकते हो। तो आइए मित्रों, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि इनमें समान पद कौन कौन से और कैसे पहचानते हैं। समान पद पहचानने के लिए आपको मैं विशेषता बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी पद हो उसके साथ गुणा के अंदर अचर राशि, अचर राशि का मतलब मैंने अभी बताया था कि जो गिनती के अक्षर है, गिनती के अंक है, वे चाहे कितने भी हो गुणा में, उससे अपने को कोई भी मतलब नहीं है, उनको जोड़ते वक्त काम में लेना है। समानता पहचानते समय अपन चर राशियों के अंकों का या संख्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे, उनकी सहायता से नहीं पहचानेंगे। तो पहचानेंगे किनकी सहायता से, अपन मात्र पहचाने कि उसमें अचर राशियां क्या क्या है, और अचर राशियां जो भी है वो सेम की सेम फोटोकॉपी, एक में वैसी ही अगर दूसरी में है सेम की सेम, तभी अपन कह सकते हैं कि ये इसका समान पद है। अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ, एक चर राशि उसमें कम हुई, उसमें ज्यादा हुई, या फिर एक के ऊपर स्क्वायर लग रहा है एक के ऊपर नहीं लग रहा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो समान राशियां नहीं होंगी। समान राशि के लिए एकदम हूब की हूब सेम टू सेम होनी चाहिए चर राशियां, दोनों के अंदर जितनी भी चर राशि उसमें है वो सेम की सेम होनी चाहिए, तभी वो समान पद कहलाएंगे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर पहला पद है 3xy, यहां तक प्लस आ गया तो इसका मतलब ये एक पद ही है। अब इसके अंदर 3xy, तो 3xy तो 3 तो अचर राशि, इसको छोड़ दो, भूल जाओ एक मिनट के लिए, है ही नहीं। तो चर राशि क्या क्या इसमें x और y, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई है तो इसके अंदर, यानी कि x गुणा y। तो ऐसा पद देखो जिसके अंदर केवल और केवल चर राशि x और गुणा y ही हो, x गुणा y ही हो, इसके अलावा न तो ज्यादा और न कम हो इससे। तो देखते देखो इसके अंदर ये देखो x और y है, क्या इसका समान है? नहीं है मित्रों। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये केवल y है और ये तो y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इसका सेम की सेम कैसे हुआ? नहीं हुआ है। इसमें तो केवल x गुणा y है और इसमें x गुणा y स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब ये इसका सेम पद नहीं है। तो अगला देखते हैं, देखो x
वाई है सेम की सेम, लेकिन इसके साथ और क्या है, जेड भी है, तो इसका मतलब ये भी इसका समान पद नहीं है, क्योंकि इसमें तो जेड है ही नहीं, इसमें जेड है, तो ये भी इसका सेम नहीं है। आगे वाला देखते हैं, आगे वाला देखो, इसके अंदर दो को छोड़ देते हैं, गुणा यानी कि अचर राशि को छोड़ना अपने को 1 मिनट के लिए। अब ये अचर राशि देखो x गुणा y, देखो सेम की सेम, इसमें भी x गुणा y है और इसमें भी x गुणा y है, तो देखो दोनों के अंदर सेम चर राशियां है या नहीं है सेम की सेम, ऐसे की ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो ये एक्स वाई और ये वाई एक्स ऐसे लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात एक है, यानी कि एक एक्स और एक वाई है तो एक एक्स और एक वाई ही होना चाहिए, ऐसे चेंज हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझ लेना कि ये इसका समान नहीं है, अभी भी समान ही है ये, क्योंकि एक ही एक्स और एक ही वाई है, तो ये का ये है समान। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये देखो 5 गुणा 4 लिख दो, 4 गुणा 5 लिख दो, बात क्या होती है, दोनों एक ही होती है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिखना सत्य है, ठीक है मित्रों। क्योंकि 4 पंजू भी कितना होता है, 20 ही होता है, और 5 चौका कितना होता है, 20, और 4 पंजू भी कितना होता है, 20 ही होता है, तो इसलिए इनकी संख्याएं वही आने वाली है, तो इसलिए अपन इनको कैसे भी लिख सकते हैं। बात एक या गुणा की राशियों की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, न प्लस की राशियों को भी लिख सकते हैं, माइनस और भाग की राशियों को ऐसे पलट कर नहीं लिख सकते हैं। प्लस और गुणा की राशियों को, इन दो राशियों को अपन कैसे भी चेंज कर किन्हीं को भी पहले किसी से जोड़ सकते हैं, किसी से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है मित्रों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। अब और देखते हैं क्या इसका और है क्या समान पद है एक्स वाई का, देखो एक्स वाई है लेकिन इसमें तो स्क्वायर है वाई के ऊपर, तो ये इसका समान पद नहीं होगा। अगला देखते हैं एक्स वाई जेड, इसमें जेड आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका समान पद नहीं है। तो समान पद कौन कौन सी, इसमें मात्र दो ही, एक तो पहली एक्स वाई का समान पद क्या है, केवल एक तो ये और एक ही है, दो ही पद है एक्स वाई के, तो इसमें तो इसका मतलब इन दोनों को ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वे कर लेंगे। तो ये देखो 3 एक्स वाई, आप देखते हैं 3, आप जोड़ना किनको है, समानता देखने के लिए तो अपन चर राशियों का प्रयोग करते हैं कि चर राशि सेम होनी चाहिए, और जोड़ने या घटाने के लिए अपन अचर राशियों को जोड़ते घटाते हैं और चर राशियों को सेम की सेम उनके साथ बैठा देते हैं, जैसी है वैसे की वैसे, ठीक है। तो यहां पर देखना ये कितने हैं, 3 एक्स वाई है, और ये कितने हैं, 2 एक्स वाई, लेकिन ये किसके हैं, माइनस के, और ये किसके हैं, प्लस के हैं, तो ये प्लस के 3, इसका मतलब 3 एक्स वाई, और ये माइनस के 2 एक्स वाई, तो इसका मतलब घटाएंगे तो कितने बच गए। अब घटाना केवल संख्याओं को, मैं बार बार कह रहा हूं, अब अचर राशियों को चर राशियों को मत घटा देना, केवल अचर राशियों को घटाना और चर राशियों को सेम की सेम इनके साथ लगाना। देखो मैं बता रहा हूं कैसे, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, गुणा में 3, इसकी क्या है 2, तो ये प्लस का 3 माइनस का 2, कितना बच गया, 3 में 2 गया तो 1, तो 1। अब किसी भी संख्या के साथ एक गुणा में लगाते हैं, किसी भी संख्या में एक गुणा करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक गुणा में किसी के भी नहीं लिखकर दिखाते अपन है। तो अब सेम की सेम क्या लिख देंगे, अब चर राशि क्या थी एक्स वाई, तो मैं सीधा लिख देता हूं एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कितना है, एक ही तो है, क्योंकि इसके साथ गुणा में एक लिखूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो इसलिए क्या है 1 एक्स वाई, तो इसका मतलब 3 एक्स वाई में से 2 एक्स वाई गए तो कितने बच गया 1 एक्स वाई। अगर एक के अलावा और कोई राशि और कोई अचर राशि गुणा में होती तो अपन लगाते, लेकिन एक को लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं। तो एक्स वाई का तो काम तमाम हो चुका है। अब इसके बाद अगला पद लेते हैं, अगला क्या है एक्स वाई स्क्वायर। देखो अचर राशि को छोड़ दो समानता पहचानने के लिए, अब समान पद के लिए यानी कि ये क्या है, चर राशि क्या है एक्स और वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स गुणा वाई स्क्वायर, तो एक्स गुणा वाई स्क्वायर का समान पद कौन कौन सा है मित्रों, देखना। अब मैं इनको मिटा देता हूं, तो इसका समान पद देखना अब अपने को कि एक्स वाई स्क्वायर का और भी कोई पद है क्या, तो यहां पर देखो एक्स वाई जेड, ये इसका समान है क्या, नहीं, इसमें जेड नहीं है, स्क्वायर है, नहीं है सेम, ये तो नहीं होगा, ये अपन प्रयोग में ले चुके हैं, अब ये दोबारा थोड़ी ना होगा, इसका सेम होगा भी नहीं, क्योंकि प्रयोग में ले भी चुके हैं और वैसे भी सेम नहीं होगा, ये इसका समान नहीं है। अब इसके बाद आप कौन है एक्स वाई स्क्वायर, ये किसका था एक्स वाई स्क्वायर, देखो सेम है या नहीं है, ये 4 एक्स स्क्वायर, ये 3 एक्स स्क्वायर सेम है, अपने को चर राशि नहीं देखनी, केवल चर राशि। ये एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों पद क्या है, सेम है, समान है। देखो एक्स वाई स्क्वायर सेम पद है, ये समान पद है, तो इनको अपन ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो इनको जोड़ या घटा सकते हैं।
तो आइए घटाते हैं या जोड़ते हैं जो भी हो रहा है। तो ये देखते हैं इसके साथ अचर राशि कितनी है 4 है और इसके साथ कितनी है 3। अब दोनों किसकी है प्लस की है। ये तो 4xy², ये 3xy²। तो 4 और 3 जुड़कर क्या हो गया, मैंने बार बार कह रहा हूं कि केवल अचर राशियों को जोड़ना घटाना, समानता देखने के लिए चर राशि का प्रयोग और जोड़ने घटाने के लिए अचर राशि का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। तो 4 और 3 दोनों प्लस है तो जुड़ेंगे, 4 और 3 7 किसके प्लस के, तो प्लस के 7 और इसमें अब चर राशि क्या है 7 है xy²। तो इसको ऐसे की ऐसे लिखना है, इसको एक ही बार लिखना, कभी 2 बार है तो 2 बार लिख दो, ऐसा मत कर देना, ये एक ही बार लिखना है, ये सेम की सेम xy² लिख दिया मित्रों। अब और देखते हैं, ये भी हो चुका। अब अगला पद क्या है, अगला पद ये है देखना, अब अगला पद इसकी बारी है। अब इसका देखो ये क्या है, इसमें चर राशि है xyz। तो केवल ऐसा पद देखना जिसमें केवल चर राशि xyz ही हो। तो xyz ये प्रयोग में ले चुके, ये भी प्रयोग में ले चुके, इसका भी प्रयोग नहीं करना फिर से। अब किसके बारी है इसकी xyz, देखो है सेम की सेम xyz चर राशि सेम है ना, सेम है तो इसका मतलब इनको जोड़ और घटा सकते हैं, जो भी हो रहा है वो। अब देखते हैं जोड़ते घटाते हैं, ये कितने xyz है, ये 2 किसके प्लस के, ये कितने हैं, इसके साथ गुणा में कोई भी अचर राशि नहीं है, तो इसका मतलब कितना है, ये 1 है। ठीक है, कोई भी किसी के साथ गुणा में अगर कोई अचर राशि नहीं होती है तो उसके गुणा में हमेशा 1 होता है, तो इसके गुणा में क्या है 1, इसका मतलब ये 1xyz है। ठीक है, लेकिन है किसका, ये माइनस का, क्योंकि इसके साथ चिन्ह देखो किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये किसका है, ये माइनस का एक xyz है। तो ये तो प्लस का 2xyz, ये माइनस का 1xyz। तो 2 में से 1 घटाना है, इसका मतलब माइनस का, तो 2 में 1 घटाएंगे कितना बच गया, 1 ही बच गया। और वही बात है, 1 किसका प्लस या माइनस का, प्लस का बढ़े तो प्लस का बचेगा, तो प्लस का। अब एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि 1 गुणा में लिखने की आवश्यकता नहीं है किसी के भी। तो अब सेम ये चर राशि क्या है xyz, इसको मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये कितना बच गया, 1xyz बच गया। देखो मित्रों, अब अपने सभी पदों को प्रयोग में ले चुके हैं, इसको भी प्रयोग में ले लिया, इसको भी और इसको भी। अब कोई भी पद नहीं बच रहे हैं, तो अब फिर से देखते हैं क्या इनमें कोई और भी समानता है क्या, इनमें देखते हैं क्या समानता है क्या। अब इनमें समानता xy का कोई पद नहीं, xy² कोई समान नहीं, xyz कोई समान नहीं है। अब समान पद कोई भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब यही अपना आंसर होगा, इससे ज्यादा अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसका जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको जोड़ घटाव समझ में आ रहे होंगे चर राशियों के। इसी के सहायता से और एग्जांपल लेंगे अभी अपन, लेकिन इससे पहले मैं इसी के साथ एक एग्जांपल रूट की संख्याओं का लेकर चल रहा हूं, क्योंकि साथ समझाना है मेरे को, सेम चीज आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपको साथ समझा रहा हूं। तो देखना रूट की संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, तो देखना मित्रों कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। इसमें भी वही कार्य करना है। सबसे पहले समान पद पहचानने हैं, समान पदों को ही जोड़ घटा सकते हैं रूट की संख्याओं में, असमान पदों को कभी भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो इसमें अपन समानता कैसे पहचाने, तो इसमें समानता पहचानने के लिए अपन वही देखेंगे, चर राशि की जगह जो रूट की संख्याएं हैं वे देखेंगे कि वे समान है या नहीं है। तो इसके अंदर तो चर राशि से समानता देखते थे, इसमें अपन रूट की संख्याओं से समानता देखेंगे। गुणा में जो अचर राशि है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है तो ये भी अचर राशि, लेकिन ये मैं रूट की संख्याओं से नाम इनको डिनोट कर रहा हूं, चर राशि की जगह रूट की संख्याएं आ गई है। तो इनकी रूट की संख्याएं अगर रूट के अंदर जो संख्या है वो अगर समान है तो वे पद आपस में समान होंगे, अन्यथा बाकी के समान नहीं होंगे। और वही कार्य होगा इसमें भी, समान पदों को ही जोड़ घटा सकते हैं, असमान पदों को जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो आइए समानता पहचानते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये 3 है, गुणा में इसको छोड़ दो, रूट कितना है इसमें 5, रूट 5 है। तो देखते हैं क्या रूट 5 की कोई और भी पद है क्या इसमें, रूट 5 का देखो ये तो नहीं है, ये तो रूट 3 का है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा इसका समान। ये देखते इसमें रूट में कितने हैं 5, तो इसका मतलब रूट 5 देखो समान है ना, रूट की संख्या ये दोनों में समान है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है समान है। और भी है क्या कोई रूट 5 की, नहीं है, ये रूट 3 की है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में समान है, तो इनको ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, जोड़ घटा देंगे। अब जोड़ने घटाने का तरीका वही होगा, इसमें अचर राशियों को ही जोड़ और घटा सकते हैं, इसके साथ गुणा में जो अचर राशि है
तो इसके साथ गुणा में देखो क्या है 3, इसका मतलब ये तो 3√5 है, और इसके साथ गुणा में क्या है 2 है, तो इसका मतलब, और ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो इसका मतलब दोनों को क्या करना है, दोनों प्लस की राशि होती है तो जोड़ते हैं, और जोड़ेंगे तो 3 और 2। देखो इस 5 से अब कोई मतलब नहीं है, समानता देखने के लिए था। अब इनको, इनके साथ जो गुणा में अचर राशि इनको जोड़ते हैं, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये हो गए 5, और इसके साथ अब जो रूट की संख्या उसको ऐसे कैसे लगा देंगे, रूट की संख्या क्या थी √5, तो ये √5 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अब इसके बाद और देखते हैं, और अगला क्या, ये किसका है, ये √3 का पद है, देखो √3 का, तो √3 का और देखो कोई और है क्या है, ये रहा ना √3 का, देखो ये √3 का है और कोई नहीं है √3 का, केवल ये 2 ही है, तो इसका मतलब ये दोनों पद है ये आपस में क्या है, समान है, ये भी √3 का पद है, ये भी √3 का, इसके गुणा में अचर राशि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी तक समानता देखने के लिए। तो √3 के दोनों समान पद है, तो इनको जोड़ रहे हैं या घट रहे हैं, इनको जोड़ या घटा सकते हैं, तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखो ये किसका है, ये तो प्लस का 5 √3, यानी किसके गुणा में क्या है 5, किसका प्लस का, और इसके गुणा में क्या है माइनस का 3, तो प्लस का 5 और माइनस का 3, तो प्लस के 5 में माइनस के 3 घटाएंगे तो कितने बच गए 2 प्लस के, तो ये हो गया प्लस का 2। अब इसके साथ लगा देंगे क्या, जो रूट की संख्या थी वो रूट की संख्या क्या है √3, तो ये मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, ठीक है। चारों पदों का अपन प्रयोग कर चुके हैं, तो इसका मतलब यहां तक का तो कार्य पूरा हो चुका है। अब फिर से इनमें देखते हैं क्या कोई और समान पद है क्या, समान पद देखो, ये तो √5 का, ये √3 का, समान नहीं है दोनों, नहीं है, तो यही अपना आंसर होगा, इससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मित्रों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं और भी अच्छी तरह से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर और चल रहा हूं मित्रों, आपकी बार फिर से और समझने की कोशिश करना। अगला एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इसकी सहायता से और समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ये देखना, ये अगला एग्जाम्पल है, मैंने इसके अंदर फिर से वही करना, आपकी बार P और Q के अंदर है, तो देखना कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चर राशियां हो वही कार्य करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनमें समान पद कौन कौन से हैं, तो पहले पद से स्टार्ट करते हैं। ये पद देखो चर राशियां देखने के बाद ये किसका है, p² का है, तो p² का कोई और भी पद है क्या, देखो p² नहीं, ये तो p × q ही है, तो ये तो नहीं है इसका समान। pq², देखो समान नहीं है, इसके ऊपर तो p के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर q के ऊपर, तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होंगे समान। अब इसके बाद pq, ये भी इसका समान नहीं है, pq², देखो ये दोनों समान है, देखना मित्रों, सॉरी अभी भी समान नहीं है, ये देखो ये किसके ऊपर, p के ऊपर स्क्वायर है, ये q के ऊपर स्क्वायर, तो ये भी समान नहीं है, pq², ये समान है इसके, देखना ये समान पद है pq² और pq², देखो दोनों के अंदर p²q, ये p²q, दोनों के अंदर सेम पद है, तो इसका मतलब ये दोनों समान पद है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो पहले इन दोनों का तो कर लेते हैं, ये कितने p² है 5 प्लस के, और ये कितने p² है, ये माइनस के 2, तो इसका मतलब ये तो प्लस के 5, ये माइनस के 2, तो 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, किसके प्लस के, तो प्लस के 3 बच गए, और साथ में जो चर राशियां उनको ऐसे की ऐसे लगा देंगे p², ये मैंने ऐसे कैसे लगा दिया है। अब इनका तो हो गया, अब अगला देखते हैं, अगला किसका पद है, ये केवल किसका है pq का, तो pq का पद देखना, मात्र pq का पद कौन सा है, तो pq का पद अपने को पता है कि इसमें न तो ये तो pq² का है, ये है देखो pq का पद है, और है क्या, और नहीं है pq का पद, तो इसका मतलब ये दोनों पद क्या आपस में समान पद है ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े घटाएंगे तो देखो इसके साथ गुणा में 7, इसके साथ गुणा में 4, तो 7 और 4 दोनों प्लस के, तो जुड़ेंगे 7 और 4 11, किसके प्लस के, तो प्लस के होंगे, प्लस के 11। अब इनके साथ क्या लगा देना, जो चर राशि है सेम की सेम p × q, यानी कि p × q, ये मैंने ऐसे कैसे लगा दिया है। तो इस प्रकार से मित्रों ये तो हो गया। अब और देखने हैं, अब और बच कौन सी गई, ये बच गई आगे वाले ये दोनों। अब ये देखना ये किसका है pq², तो pq² का कोई और पद है क्या, ये रहा ना pq², देखो समान पद दो, ये भी pq² का, ये भी किसका है pq² का, देखो दोनों सेम है, pq² सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ घट सकते हैं। तो इन जोड़ घटाएंगे तो ये कितना है, ये तो माइनस के 3 और ये माइनस के 5, तो दोनों राशियां माइनस के, तो जब भी माइनस की राशियां होती है दोनों, तो चिन्ह तो किसका आता है माइनस का, और
चिन्ह तो माइनस का आ गया और संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो संख्याओं को जोड़ेंगे 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो माइनस के 8। अब इसके साथ जो चर राशि इसको लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे किया ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार से मित्रों शायद आशा करता हूं सभी पद आ चुके हैं, देखो आ चुके हैं ना। तो ये अपना जोड़ हो गया देखो, और अब कोई भी समान पद नहीं है, ये पी स्क्वायर क्यू का, ये पी क्यू का, ये पी क्यू स्क्वायर का है, कोई भी समान पद नहीं है। तो इसका मतलब आप और जोड़ घटाव नहीं होगा, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है मित्रों, अब अगला अपन लेते हैं, ये देखना इसके अंदर ये आपकी बार रूट की संख्याओं का फिर से मैंने एग्जांपल दिया है, तो रूट की संख्याओं का इसके अंदर फिर से देखना, इसमें वही देखना है समान पद कौन से हैं। समान पद किसका, रूट 7 का, कोई और है क्या रूट 7 का, ये रहा रूट 7 का है इसके अंदर। लेकिन मित्रों देखो एक बात जरूर ध्यान रखना, रूट की संख्याओं का जोड़ घटाव करते समय एक चीज अवश्य ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या है कि उसके टुकड़े नहीं हो सके, यानी कि अभाज्य संख्या है, तब तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे कैसे देख लेंगे समान पदों को। लेकिन रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो कि उसके टुकड़े हो सके, यानी कि भाज्य संख्या आ जाए, तो उसके टुकड़े कर कर देखना है क्या उसके कोई ऐसे टुकड़े हो रहे हैं कि एक टुकड़ा तो पूर्ण वर्ग हो और एक टुकड़ा पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब यहां पर मेरा पूर्ण वर्ग से मतलब है कि एक संख्या तो ऐसी कि वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होती हो, ठीक है, और एक संख्या ऐसी हो कि उसका स्क्वायर कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो। तो ये होती है एक तो पूर्ण और एक पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो इसके अंदर रूट 7 क्या है, भाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, यानी कि वो टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसको तो रहने दो। 3 भी एक है भाज्य संख्या है, तो इसके टुकड़े नहीं होते, इसको भी रहने दो। 27 देखो है भाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसमें देखो 3 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या जब भी रूट में हो तो उसके सबसे पहले अपने को टुकड़े करने हैं, अगर हो रहे हो तो, और टुकड़े कैसे करने हैं अपने को, एक तो पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो पूर्ण वर्ग। अब देखो मैं 27 के देखो 2 टुकड़े ऐसे कर रहा हूं, एक पूर्ण वर्ग एक नहीं है, तो कैसे करना, देखो मैं ले रहा हूं कि 9 3 27, यानी कि 9 गुणा 3 27 होते हैं, 9 गुणा 3 9 3 27। तो 9 तो देखो पूर्ण वर्ग, यानी कि 3 का पूर्ण वर्ग है, और 3 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 9 3 27, 9 तो पूर्ण वर्ग है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब इसके टुकड़े मेरे को करने हैं कितने, एक बार इनको लिख देता हूं, बाकी वाले को √3 √7 माइनस 5 √3 और प्लस, अब इसके कर रहा हूं 6, और रूट के अंदर देखो इसके टुकड़े क्या कर दिए मैंने, 9 गुणा 3 कर दिए, तो पूर्ण वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, √7 ये तो है, फिर से वही है भाज्य है, तो इसको तो ऐसे की ऐसे √6 √7। आगे वाला क्या है, आगे वाला वही कार्य करना अपने को। देखो फिर से इस 28 देखो, 28 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, तो फिर से अपने को वही देखना है, इसकी वही टुकड़े करने हैं कि एक तो पूर्ण वर्ग हो और एक नहीं हो। तो 28 अपने को पता है, देखो 7 चौका 28, 7 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 7 गुणा 4 पूर्ण वर्ग है 2 का, है ना, तो इसका मतलब 7 गुणा 4, इसका कर देता हूं, ये 3 रूट के अंदर क्या हो गया, 4 गुणा 7 हो गया। 4 तो पूर्ण वर्ग है और 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, और 7 चौका 28 ही होते हैं। अब इस प्रकार से अब देखो इसका और क्या करना है, अब इसका करना है, देखो 3 √7 ये है, इनको तो लिख देते हैं क्योंकि इनके तो टुकड़े नहीं किए थे अपने, लेकिन इसके टुकड़े किए, तो इनको देखो क्या करेंगे, अब इनके 2 टुकड़े हो रहे, इनमें देखो जो पूर्ण वर्ग था ना उसका वर्गमूल कर देते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, तो 3 इसका मतलब बाहर आ जाएगा, और 3 बाहर आएगा तो किसके साथ गुणा हो जाएगा, ये 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 बढ़ेगा ना, क्योंकि 3 का ही तो वर्गमूल होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 करेंगे तो यहाँ 3 को आप किससे गुणा करना है, 3 6 18, यानी कि कितने हो गए प्लस के 18, और अंदर क्या बच गया √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट के अंदर रख लिया इसको। ठीक है, आगे माइनस 6 √7, इसको ऐसे कैसे, इसके टुकड़े नहीं किए थे, अब इसके टुकड़े किए थे, तो इसमें वही करना है। इसमें किसका हो रहा पूर्ण वर्ग, 4 का, 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का, यानी कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, अब 2 बाहर वाली से गुणा होगा तो 2 दिए 6, तो यानी कि ये हो गए 6, और अंदर क्या बच गया, 7 रूट के अंदर बच गया। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो सभी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हो गई रूट के अंदर वाले। ठीक है, अब इनकी समानता देखते हैं। समानता देखने के लिए देखते हैं सबसे पहले
समान पद कौन कौन से है? समान पद देखो, ये तो √7 का है, कोई और है क्या √7 का? √7 का एक ये रहा, एक ये रहा, इसका मतलब 3 पद है इसमें √7 के। देखो ये 3 पद, तो ये तीनों को जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी हो रहे हैं कर लेंगे, ठीक है। और जोड़ घटाव मैंने बता रखा है, सॉरी, इनके जो गुणा में अचर राशि है उनका करना है। तो पहले प्लस का देखो, प्लस के 3 इसके साथ गुणा में, इसके साथ गुणा में प्लस के 6, इसके साथ माइनस के 6। तो वैसे भी देखा जाए तो देखो प्लस के 6√7 माइनस के 6√7, तो जो समान संख्याएं होती ये भी 6 और ये भी 6√7 है, ये भी 6√7 है, तो प्लस और एक माइनस घटकर क्या हो गए 0, यानी कि ये तो कैंसिल हो चुके हैं। अब ये कैंसिल हो गए तो अब क्या बच गया? अब इसका मतलब क्या बच गया? √3 √7 केवल अकेला बच गया ये, ठीक है। अब देखो और रह गया समान पद, ये देखो √3 का, ये भी √3 का, तो ये भी दोनों समान है। तो अब इनको जोड़े घटाएंगे तो ये तो माइनस का 5√3, ये प्लस का 18√3, तो माइनस का 5 और प्लस के 18 कितने हो गए? प्लस के 13 बच गए, क्योंकि प्लस की राशि बढ़ी तो प्लस में आएंगे उत्तर। तो प्लस के 13 और साथ में रूट की राशि क्या है 3, तो √3, यही अपने आंसर होंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से अपन जोड़ घटाव करते हैं चर राशियों का, रूट की संख्याओं का। तो मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अगर और करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं अब चर राशियों और रूट की संख्याओं का गुणा और भाग मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको। तो तब तक आप धैर्य बनाए रखना, और इस चैनल को, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।